जैसी उम्मीद इजिप्ट से कभी की नहीं जा सकती थी, वैसा काम इजिप्ट ने कर दिया। हजरात, पार्लियामेंट के अंदर एक इजिप्ट के लॉ मेकर ने खुली धमकी इजराइल को दे दी। कहा कि जब ज़रूरत पड़ी और अगर इजराइल से जंग हुई तो सिर्फ एक दिन में इजिप्ट यानी मिस्र की सेना तेल अवीव पहुंच जाएगी। इजिप्ट के द्वारा इजराइल को दी गई ये पहली और सबसे बड़ी धमकी है। शायद सच में इजिप्ट के पास कुछ ऐसी ताकत है, या हो सकता है इजिप्ट का अपना प्लान हो। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इजराइल को इजिप्ट के द्वारा इतनी बड़ी धमकी देना कोई छोटी बात नहीं है। वहीं सीसी जो इस वक्त फ़िलहाल अभी राष्ट्रपति हैं इजिप्ट के, उन्होंने जूस कांग्रेस कमेटी से बात की है, यहूदियों की कांग्रेस कमेटी से बात की है और उनसे कहा है कि बिना गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाले हम गाज़ा को बनाएंगे। बड़ी बात यह है कि वो जूश कम्युनिटी राजी है। साथ ही इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी जॉर्डन के किंग से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। हजरात, वहीं जॉर्डन के विदेश मंत्री ने कहा है कि बिना गाज़ा के लोगों को गाज़ा से निकाले गाज़ा को कैसे बनाना है, हमारा वो पूरा प्लान तैयार हो चुका है। बहुत जल्द हम अरब देशों की मीटिंग में वो प्लान प्रेजेंट करेंगे। वहीं गाज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जानकारी दी गई है कि गाज़ा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से लोग मौत के मुंह में हैं और इजराइल ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल इक्विपमेंट अभी भी गाज़ा के अंदर आने नहीं दे रहा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का बेहुदा और आतंकी बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि 2025 का हमारा मोटिव ये है कि फिलिस्तीनियों ने जो कुछ बनाया है उससे ज़्यादा हम उनसे छीनेंगे और तबाह करेंगे। एक अच्छी खबर यह है कि पूरा अफ्रीका फिलिस्तीन गाज़ा के साथ है। 38वां अफ्रीकन समिट हुआ है जिसमें दर्जनों अफ्रीकी देश शामिल हुए और इस समिट में गाज़ा को लेकर कहा गया कि इजराइल ने गाज़ा में नरसंहार किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़ा, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बेगुनाह मारा। गाज़ा के लोग, फिलिस्तीन के लोग गाज़ा और फिलिस्तीन से नहीं निकलेंगे। गाज़ा और फिलिस्तीन सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनियों का है। इजराइल का पूरी तरह से बाइकआउट होना चाहिए और हमें इजराइल से दूर रहना चाहिए। हज़रात मोहतरम, वहीं गाज़ा के ऑफिशियल्स ने जानकारी दी है कि गाज़ा के अंदर 90% लोगों के पास साफ पानी तक नहीं है, जिसकी वजह से वो बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। उधर हमास ने कंफर्म कर दिया है कि अगले डील के पड़ाव के लिए इजराइल सीरियस नहीं है, न उसकी हरकतों से ऐसा नजर आ रहा है। हजरात, वहीं आपको बता दूं, 8 साल के बच्चे की आंख में इजराइल की सेना ने गोली मार दी है, जिसकी वजह से उसकी आंख बेचारे की चली गई है। वेस्ट बैंक में इजराइल इसी तरह से रोज बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बना रहा है। वहीं इजराइल की सेना तो अलग, लेकिन इजराइल के सेटलर्स अलग ही नरसंहार कर रहे हैं। इजराइल के सेटलर्स के हमलों के द्वारा फिलिस्तीन के 16 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। उनके घरों, उनके खेतों और उनकी गाड़ियों में इजरायली सेटलर्स ने आग लगाकर भारी माली नुकसान भी पहुंचाया है। गाज़ा के अंदर मौत के आंकड़े बढ़ चुके हैं। 48,250 मौतें कंफर्म की जा चुकी हैं। कल ही देर रात तक कंफर्म पिछले 12 घंटे के अंदर गाज़ा में मलबों से 25 और फिलिस्तीनियों की लाशें बरामद हुई हैं। उधर इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन एक बार फिर से तेज हो गए हैं और मांग की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बीबी यानी नेतन्याहू डील को खराब कर रहे हैं, लिहाजा वो डील से पीछे ना हटें और हमारे इजरायली कैदियों को वापस लेकर आएं और देश का माहौल ख़राब ना करें। यहूदियों का प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर देखिए। ठीक इसी तरह से इजराइल के और अमेरिका के खिलाफ नॉर्वे में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
उधर सैन फ्रांसिस्को में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के उल्टी सीधी बयानबाजी के बाद गाजा को खाली कराने की बात के बाद कनाडा और दूसरे देशों में भी प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कनाडा में भी प्रदर्शन आपके सामने। Trump says he wants to turn it into a beautiful investment property, but no investor, no development project. इसी तरह से नॉर्वे में भी लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजार गिरफ्तारियों के बाद भी लंदन में प्रदर्शन जारी है। ठीक इसी तरह से फ्रांस में भी फिलिस्तीन की आवाज बुलंद की जा रही है। स्वीडन के लोग भी शांत नहीं हैं। स्वीडन में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। आयरलैंड में भी इसी तरह से प्रदर्शन जारी हैं। अमेरिका में कईयों को गिरफ्तार किया गया, कईयों की नौकरी चली गई, स्टूडेंट्स को वेरीफाई किया गया एआई के जरिए और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। कार्रवाइयां लगातार ऐसी की जा रही है, लेकिन फिर भी अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी समर्थक सड़कों पर हैं। जिस देश में उत्पात नहीं मचता, प्रदर्शन नहीं होता, उस जापान में भी फिलिस्तीन की आवाज बुलंद की जा रही है। तुर्की का बहुत बड़ा
एक टीवी चैनल है TRT, आपने नाम बेशक सुना होगा। इजराइल के अंदर तुर्की का वो टीवी, वो एंकर रिपोर्टिंग कर रहा था, जिसे इजराइल के सेटलर्स ने परेशान किया और काफ़ी देर तक प्रताड़ित किया। वहीं मेरे दोस्तों, मेरे साथ ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक की ये तस्वीर है, जिसमें आप साफ देख रहे हैं एक बार फिर से इजराइल ने दर्जनों फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया है। चालाकी इजराइल की ये है कि वो गाज़ा यानी हमास और इजराइल की डील में फिलिस्तीनियों को रिहा करता है, और वो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से फिलिस्तीनियों को इस तरह से गिरफ्तार कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, जर्मनी के अंदर भारत के विदेश मंत्री ने इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है और मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर चर्चा की है। वहीं अमेरिका ने एक फ़ोटो जारी करके इल्ज़ाम ईरान पर लगाया कि ये हमने हथियार जब्त किए हैं जो कि ईरान से यमन की तरफ हूथियों की मदद के लिए भेजे जा रहे थे। मेरे दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू के दफ्तर की जांच की जा रही है। नेतन्याहू के दफ्तर में कंप्यूटर्स, डिवाइसेस और लोगों की जांच की जा रही है जो नेतन्याहू के ऑफिस में काम करते हैं, और ये इजराइल की एजेंसी ही इन्वेस्टिगेट कर रही है। शक ये है, इल्ज़ाम ये है कि नेतन्याहू के दफ्तर के कनेक्शन कतर से हैं और कतर से नेतन्याहू के दफ्तर को पैसा आता है। बड़ी बात यह है कि इस इजरायली चैनल पर बैठे हुए पूर्व एक बूढ़े जो जनरल कमांडर इजराइल का रह चुका है, दोस्तों, उसने खुद कहा है कि हमास हारा नहीं है, इजराइल ने अपने गोल अचीव नहीं किए, हमास के टनल भी सलामत हैं और हमास फिर से पावर में आ गया है। लोग कहते हैं बायकॉट से कुछ नहीं होता, बायकॉट करने के लिए कौम को एक होना पड़ता है। तुर्की के अंदर 500 से ज़्यादा अपने आउटलेट KFC और पिज़्ज़ा हट ने बंद कर दिए, क्योंकि तुर्की के लोगों ने पूरी तरह से इनका बायकॉट किया, और बायकॉट का ये असर हुआ कि तुर्की के अंदर 500, मैं तो आपको राउंड फिगर बता रहा हूँ, 500 से ज़्यादा आउटलेट्स बंद हो गए। इतना मोटा नुकसान KFC और पिज़्ज़ा हट का हुआ। मेरे दोस्तों, कौम एक होकर तो देखे, कोई भी सरकार हो घुटने पे आएगी। मुसलमान तो मुट्ठी भर कहा जाता है ना, मुसलमान मुट्ठी भर हैं, पूरी दुनिया में ईसाई ज़्यादा हैं, लेकिन सोचिए स्टारबक्स का सिर्फ मुस्लिम देशों ने, वो भी कुछ कुछ देशों ने, और कुछ कुछ देशों के कुछ कुछ लोगों ने बायकॉट किया। हाल ऐसा हुआ कि स्टारबक्स का CEO आंख में आंसू लेकर सफाई देने पर मजबूर हो गया, और अब आपके सामने स्टारबक्स के CEO का वीडियो लगा रहा हूं। उसकी आंखों को देखिए, आंखों में पानी है, चेहरे पर टेंशन है, जबान में लड़खड़ाहट है, और वो कहता है कि हमने कभी भी किसी मिलिट्री का साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने हमसे नाराजगी जताई और हमारा मोटा नुकसान हुआ। And that whole information cycle, it's really unfortunate because obviously it hurts the brand, it hurts our partners in the stores, and the thing that's really disappointing about it is it's just not based on anything that's accurate or true. We've never supported any militaries, and we'll continue to always want to focus on providing great opportunities for our partners, providing great experiences for our customers with what we believe is the finest coffee in the world and the finest drinks and food in the world. So, we're focused on what we know to be true. We're focused on growing our brand around our mission of being the purveyor of the finest coffee in the world that really provides human connection in a wonderful way to hopefully. वहीं हिंद रजब फाउंडेशन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के विदेश मंत्री के खिलाफ केस फाइल कर दिया। अब इसी फाइनेंस मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था उसको करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, यानी गाज़ा से लोगों को निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। हज़रात मोहतरम, यही तो ईमान का टेस्ट है। लोग गाज़ा और फ़िलिस्तीन की खबरें 1.5 साल से सुन के थक गए, लेकिन ज़रा सोचिए, गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोग मरते मरते, जुल्म सहते सहते थक गए हैं, और हम सिर्फ उनकी खबर सुन के थक गए हैं। अरे भाई, जब मैं बता के नहीं थक रहा हूं तो तुम क्यों थक रहे हो? इस रिपोर्ट को शेयर करो, फ़िलिस्तीन को अपने ईमान का हिस्सा बनाओ, फ़िलिस्तीनियों से सीखो कि शहादत किसे कहते हैं, फ़िलिस्तीनियों से जज्बा सीखो। फ़िलिस्तीनियों के मकान तोड़ दिए जाते हैं, गोली मार दी जाती है, गिरफ्तार कर लिया जाता है,
यहाँ हमारे घर पर बिल्डोज़र चल जाए और चलने की बात कर दी जाए तो हम सब खौफ में आ जाते हैं। अल्लाह पर भरोसा कीजिए। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।